हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाइन्थ क्लास के मोशन लेसन का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मोशन में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं। उसके बाद वो जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका आपस में जो रिलेशन है उसको हम ग्राफ के रूप में कैसे प्लॉट करेंगे, उनमें ग्राफिकल रिलेशन कैसे शो करेंगे, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर टाइप कीजिए स्पेक्ट्रम क्लासेज मोशन 02। उसमें हम आपको ग्रेविटेशन के ये जो रिलेशन है उसके बारे में पूरा बता चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाकर आज हम लेके आए हैं मोशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सो मेरा नाम है बाबूलाल और हमारा प्यारा सा टॉपिक है मोशन। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, क्यों बनी, किस लिए बनी, इनका यूज क्या है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, इनका ग्राफ के रूप में क्या रिलेशन है टाइम के साथ, वो हमने पहले पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका जो रिलेशन है वो मैथमेटिकली हम कैसे शो कर सकते हैं। ये जो 3 इक्वेशन हैं ये बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। इनमें जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो कर सकते हैं। मैथमेटिकली क्या रिलेशन है आपस में फिजिकल क्वांटिटीज में, उसको आज यहाँ हम बताएंगे। इसके साथ साथ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे ये इक्वेशन कैसे निकलेगी ये भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है, इन सब टर्म्स का मतलब क्या है। सो देखिए, v फाइनल वेलोसिटी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव किया, जहां से स्टार्ट किया वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, जो डेस्टिनेशन है जहां पहुंच गया वो होती है फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें डिस्टेंस भी होगी, इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, वगैरह वगैरह फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टाइम इंटरवल होगा, इन सब में रिलेशन बताएंगे। सो v इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी v। u इज इनिशियल वेलोसिटी, u is initial velocity, a is acceleration, t is time interval, and this s is distance or displacement. So these are physical quantities which we can relate through these equations. So इक्वेशन ऑफ मोशन क्या काम आती है, इन फिजिकल क्वांटिटीज का मैथमेटिकली रिलेशन शो करने के लिए इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। यहां से हम, हमारे पास कोई क्वांटिटी दे रखी है तो रिमेनिंग क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनके थ्रू। वैल्यू पुट किया, जो बची है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ये ग्राफिकल मेथड में ये इक्वेशन हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से ये इक्वेशन कैसे आई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v equals to u plus at. We have to prove this equation. For this, graphical representation is v into t. Okay, now हमें यहां पर दो वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल और फाइनल। यह इनिशियल 0 है, सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, v इक्वल्स टू 80।
Now let us suppose initial velocity is not zero. Initial velocity is not zero. From here it starts, so it is initial velocity. Okay, now this is origin, y axis, x axis. अब हमें क्या करना है, यहां तक वेलोसिटी है, जीरो से स्टार्ट किया u तक, फिर u से वेलोसिटी चेंज होनी स्टार्ट हो गई. सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी v, दिस इज टाइम इंटरवल. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन. हाउ? देखिए, this is final velocity v, this is u, so this will also be u. Now we can give name o a. What is acceleration? What is acceleration? A equals to delta v upon t. Acceleration, change in velocity upon time, ये होता है acceleration. Okay, but in this graph we know bt upon AD equals to BT upon OC. We can write BT upon AD, BT upon OC, because AD और OC equal हैं, both are time interval, these are equal. So AD and OC are equal, we can put BT upon OC, BT upon T. ओके, यहां से देखिए BT क्या है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. सो फाइनल माइनस दिस इनिशियल, यदि हम इतनी काट दें तो हमारे पास BT आ गया. कैसे आएगा? BC माइनस OA, ये क्या है, BC क्या है V, OA क्या है U, सो V माइनस U. सो फ्रॉम हियर v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन. सो v माइनस यू बराबर 80. फ्रॉम हियर v इक्वल्स टू u प्लस 80. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय दिस ग्राफ. सो हम ग्राफ के हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? ओके, मिटा दो. नाउ सेकेंड थिंग इज S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, इसको भी हम प्लॉट के थ्रू प्रूव करेंगे. ओके, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, this is final velocity v. Okay, so the area under the curve, मैंने आपको बताया था the area under the curve क्या होता है, distance और displacement. Okay, so S equals to area of OABCO. Now area of
OABCO, for this curve we can divide in rectangle and triangle. So area of OABC plus area of ABD, OABC plus ABD, ये हो गया टोटल एरिया। टोटल एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर, इसके बराबर। सो एरिया ऑफ OADC, OADC लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है OA इंटू ब्रेथ OC प्लस दिस इज ट्राइंगल and right angle triangle, so its area 1/2 into BD into AD, BD into AD. What is OA? OAU into OC T plus 1/2. What is AD? AD T इंटू BT, BT हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ की तब देखा था। व्हाट इज BT? BT होता है 8T एक्सेलरेशन इंटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है V माइनस U अपॉन T, सो V माइनस U बराबर 80 एंड BT इज दिस, BT इज BC माइनस OA मीन्स V माइनस U, so this is 80. From here S equals to UT plus half AT square. This is our second equation of motion. Clear? समझ में आया? मिटा दूं? Okay. We have to find area under the curve, जो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के। इस एरिया को हमने कैलकुलेट कर लिया, इट मींस हमारे पास डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर की उसकी वैल्यू आ गई और इक्वेशन प्रूव हो गई। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू प्रूव। Third equation we have to prove V square equals to U square plus 2AS. This is our third equation of motion. By plotting graphical representation, this is time, this is velocity. Okay, this is V, this is U and T. This is also T. So S equals to area under this curve, area of OABCO। इसका एरिया डिस्टेंस जितनी कवर की उसके बराबर होगा, जो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये चीज। सो एरिया कितना होगा? दिस इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस PC, OA प्लस PC into height. What is height? This one is height into OC. Clear? Okay. So what is OA? OA U plus BC V into OC T. Now in first equation we already taught that V minus U upon A equals to T. देखो V बराबर U प्लस 80, V माइनस U बराबर 80, सो यहां से T बराबर V माइनस U अपॉन A इक्वल्स टू T। क्लियर? सो T बराबर V माइनस U अपॉन A।
put the value of t equals to v minus u upon a into v plus u upon 2 equals to s. अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है यहाँ पर a माइनस बी एंड a प्लस बी, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ऐसा ही यहाँ पर है v माइनस यू v प्लस यू, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फ्रॉम हियर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as and v square equals to u square plus 2as. This is our third equation of motion. Clear? So what is difference between second equation of motion and third equation of motion? By calculating, by defining through graphical representation. To prove second equation, we have to take area of this rectangle and this triangle separately. सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एरिया अंडर द कर्व है, उसमें रेक्टेंगल का एरिया अलग, ट्राइंगल का एरिया अलग, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एरिया अंडर द कर्व, इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे पूरे का एक साथ, देन वी विल गेट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, ये हम पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ओके, नाउ इसमें वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है, डायरेक्शन सेम है। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा है कि एक प्लेन में, किसी एक प्लेन सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो सेम रहे, उसकी वेलोसिटी तो सेम रही, बट उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। ऐसा देखा है आपने? इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए। ऐसा देखा है? आपने किसी धागे पर पत्थर बांध के घुमाया होगा ऐसे, तो उसमें जो पत्थर है मूव कर रहा है, उस थ्रेड से बंधा हुआ पत्थर मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी तो सेम रहती है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंज। किस टाइप का मोशन होगा वो? कभी सोचा आपने किस टाइप का मोशन होगा? इस थ्रेड से कोई पत्थर बंधा है, उसको आप मूव करा रहे हो, वेलोसिटी सेम है, बट एट दिस पॉइंट दिस इज डायरेक्शन, एट दिस पॉइंट दिस इज डायरेक्शन। At every point direction is changing. So this is circular motion. This is circular motion. Okay, in circular motion direction of object changes at each and every position. in circular motion में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो डायरेक्शन है हर एक पोजीशन पर चेंज होगा एंड वेलोसिटी सेम रहेगी। सो ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी सेम हो, डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पर चेंज हो, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कुलर मोशन की। क्लियर? सो इन दिस लेक्चर
हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ रिलेशन देखा। हमने प्रूव किया कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कीजिए। अभी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एक कार is moving uniformly from 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds. In 5 seconds, a car accelerates from 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds. So you have to calculate what is acceleration of the car, what is distance covered by the car in that time interval, what is distance covered by car in given time interval. कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो। कर लिया? मैं करूं? ओके, फ्रॉम 18 km/h to 36 km/h. From 18 km/h means initial velocity. This is final velocity. Time 5 seconds. So acceleration A is v minus u upon t. How much? 36 minus 18 upon 5. 18 upon 5. So कैलकुलेट करो इसको। 18 upon 5 कितना आएगा एक्सेलरेशन? कैलकुलेट करो। एटीन अपॉन 5। हमें क्या करना है, नीचे सेकंड है तो ऊपर किलोमीटर को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। कर लिया? ओके, नाउ किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए जो वैल्यू है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5/18 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज वेलोसिटी? सॉरी, व्हाट इज एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। Now we have to calculate distance covered in this accelerating object. So how we will calculate? There is a relation S equals to ut plus half at square. What is u? S equals to u. हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम 5 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया 1 इंटू टाइम 5।
So from here 25 plus 5/2 8 square into 5. So 25 plus 25/2 equals to 37.5 meter. So what is the distance? 37.5 meter. ओके, क्लियर? सो यहाँ पर हमारा लेसन जो है 9th क्लास का लेसन है मोशन, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे 9th क्लास का नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।